नंदो बृहस्पति नो गुरुत्तमा याम वेदाम देवगणाम इतरत्रोपासते तया नामजने दया अग्ने वेदायं पुरुषा नमो स्वदाचार्य परम्पराभ्यो नमो नमो भागवत प्रदेभ्यः नमो नमो अनंत पुरस्सरेभ्यो नमस्ते श्रीपते नमो नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयति रामचंद्र भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम भगवान की बड़ी असीम अपार आज ये महायज्ञ यहाँ प्रारंभ हो रहा है। इसको कहा गया एक महापात्रनाथन मनुष्य को कई चीजें घेर देती हैं। उसके अनंत जन्मों के पाप पुण्य उसके जीवन में कई प्रकार की सुविधाएं और बाधाएं उपस्थित करते हैं। पुण्यों के कारण से उसके जीवन में नाना प्रकार की सुविधाएं आती हैं और पाप की अधिकता हो जाने से नाना प्रकार की बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं। तो पाप की अधिकता के कारण से उसकी संकल्प में प्रवृत्ति ही नहीं होती। अच्छा काम हमसे हो ये मन में सोचता ही नहीं। तो
ऐसी स्थिति में उसका मानव जीवन बेकार हो जाता है। इस मानव जीवन की बड़ी भारी विशेषता है, देवता भी इसके लिए डरते हैं, हम मनुष्य बन जाते तो अच्छा था, क्योंकि देवता बनने पर तो हमारे पास शक्ति तो है, लेकिन हमें कर्म करने का अधिकार है। हम आगे नहीं बढ़ सकते, जो किए हैं उसको तो भोग रहे हैं, लेकिन इसको आगे बढ़ करके हम अपने जीवन को सफल करा करके भगवान में मिल जाए, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए ये मानव धन्य है जो पृथ्वी पर है, और इनको इस प्रकार की सुविधा प्राप्त है कि वो चाहे तो हमसे भी कई गुना आगे बढ़ जाए। ये जो श्रीमद् भागवत है, ये 7 दिन का एक महान अनुष्ठान है। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया सहारी धर्महत्पुत्रम सताम निर्मूलता यन्मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवं न चिंतयेत्। कहा कि बहुत बड़ा नुकसान यदि किसी का हो रहा है तो क्या बहुत बड़ा उसका छिद्र, बड़े विपत्तियों का प्रवेश उसके ऊपर हो रहा है तो कैसे? कहा वो अंधा और मूर्ख कैसे माना जाएगा? कहा कि अपने जीवन का 2 क्षण भगवान के चिंतन में न लगा करके संसार के चिंतन में लगाता है, वो ही उसकी सबसे ज्यादा मूर्खता होती है। तो अपने जीवन का एक क्षण भर भी बिना भगवान चिंतन किए नहीं रहना चाहिए शास्त्र का, और मानव जीवन की सफलता का विधान। परंतु मानव जीवन है, पूरे जीवन को भगवान की सेवा में न लगा सके तो कृतज्ञ तो माना जाए। किसी का कर्जा खाए और वापस खाना देना चाहे तो फिर तो क्या माना जाएगा? बेईमान माना जाए, कृतज्ञ माना जाए। तो खाते तो है हम भगवान का, दिया हुआ उसी का है सब कुछ, और उसको ही भूल जाए तो उसके ज्यादा बड़ा पाप क्या हुआ? बहुत बड़ी बेईमानी होती है कि भगवान को भूल जाए। तो इस बेईमानी से छुड़ाने का तरीका क्या है? ताकि पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगाओ, न लगा सको तो कुछ न कुछ विशेष अवसर को निकालना ही चाहिए। ये जो सप्ताह का अनुष्ठान है, ये इसीलिए है कि और सारा जीवन न लगा सको तो कम से कम 7 दिन तो भगवान की सेवा में पूरी तरीके से समर्पित हो ही जाओ। ये है सप्ताह महायज्ञ, भगवान के हो जाने का एक विधान। इसका नाम है श्रीमद् भागवत सप्ताह महायज्ञ। भागवत क्या है, कहां से आया है, कैसा है, ये बहुत बड़ा गंभीर विचार है। भागवत लिखने से पहले भी व्यासदेव ने 17 पुराण और बना दिए थे, लेकिन उनको उनके बनाने से उतनी शांति नहीं। महाभारत भी बना दिया था, भगवत गीता भी बना दी थी, लेकिन उतनी शांति नहीं मिल रही थी। आदमी का मन पूरी तरीके से भगवान में कैसे लगे, इसी चिंता में वो बड़े संग्राम हुए रहते। तभी जो है भगवत कृपा से नारद जी ने आकर उसको बताया, कहा महाराज आप ये सारी चिंताएं छोड़िए, आप श्रीमद् भागवत बनाइए। हमारा भागवत तो हमने लिखा है पहले ही, हमने विष्णु पुराण लिखा है,
ब्रह्म पुराण है, सारे पुराणों में तो भगवान की चर्चा कर ही दी है, तो इसमें विशेष प्रकार से क्या लिखेंगे? कहा ठीक है, वो जो की है वो तो अच्छा है, लेकिन एक ऐसी भी चर्चा होना चाहिए कि जिसमें पूरे तरीके से आदमी जो है भगवान का हो जाने में अपने आप को पर सौभाग्यशाली मान ले, वो भागवत ही हो सकता है। क्योंकि जो आपने ब्रह्म पुराण बनाया, विष्णु पुराण बनाया, पद्म पुराण में आप दूसरे पुराण में उसमें भी भगवान की चर्चा है, परंतु भागवत की बात ही कुछ दूसरी है। भागवत में भगवान संबंधी चर्चा। अब यही समझने की बात है कि विष्णु पुराण में और दूसरे पुराणों में और भागवत में अंतर क्या है? भागवत का मतलब होता है भगवान की वस्तु, परंतु ये पता नहीं कि भगवान क्या है। ईश्वर को किसी न किसी रूप में दूसरे धर्म के लोग भी मानते हैं, परंतु जो है भागवत के रूप में नहीं मानते। ईश्वर की चर्चा तो है, संसार को जिसने बनाया वो ईश्वर जो रक्षा करता है, पालन करता है, लेकिन जो है इस मानव जीवन के साथ अत्यंत निकटता का संबंध जिस परमात्मा की कला से है उसको भागवत कहते हैं, भगवान कहते हैं। दूसरे रूपों में यदि हम ईश्वर का चिंतन करें तो ब्रह्म का चिंतन कर सकते हैं, परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं, लेकिन भगवान तो आपके बिल्कुल जैसे बच्चे घर में हैं, जैसे भाई घर में हैं, माता पिता घर में हैं और पड़ोसी घर में हैं। आप बिल्कुल प्रत्यक्ष में संसार में रहने संसार के जीवों के समान प्रभु को, परमात्मा को भी अपने साथ खेलने को मजबूर कर सकते हैं। तो किस प्रकार की जो ईश्वर की कल्पना है वो केवल भारतवर्ष नहीं है और केवल सनातन धर्म नहीं है और केवल वैष्णव चिंतन नहीं है। वैष्णव के आई इस प्रकार की बात है कि भगवान हमसे दूर नहीं है, भगवान हमारे अत्यंत निकट है। वेदों में भी यही कहा, तब दोनों सर्वदर्शी के ये कहा कि सबसे ज्यादा दूर क्या है? ईश्वर। ईश्वर जीव से अनंत कोटि गुना दूर है का, और सबसे ज्यादा निकट क्या है? वो ईश्वर। ईश्वर ही हमारे बहुत दूर भी है और ईश्वर ही हमारे बहुत निकट भी है। हमारे हाथ हमसे दूर हैं, हमारी आंख हमसे दूर है, हमारा नाक हमसे दूर है, लेकिन ईश्वर हमसे दूर नहीं है। ईश्वर के बिना जो है ये हाथ पैर हमारे नहीं है, ये किसी दूसरे के हो जाते। तो वो जो ईश्वर की निकटता की बात है, ईश्वर को अत्यंत समीप समझने की बात है, वो भागवत के द्वारा ही होती है। इसलिए जो इसको शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ होता है। दूसरे शास्त्रों में जो पुण्य बहुत बड़े कठिनानुसार के बाद मिलता है, श्रीमद् भागवत की चर्चा से तो बहुत शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा जो है शास्त्रों का उद्घोष, हमारी परंपरा का उद्घोष। हमारे सौभाग्य की बात है कि आज ये हमारे पूर्व वाले भक्त राधे ज्ञान जी वर्मा, जिनके तीनों पुत्र यहाँ उपस्थित हैं, वो अपने माता पिता के और दूसरे संबंधियों के स्मरण में इस महान